नाजरीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं, सदर मुमलिकत ने रमजान मुबारक के आगाज पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर तकवा पैदा करने के लिए रमजान के रोजे फर्ज किए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का अपने पैगाम में मजीद कहना था कि रमजान मुबारक का महीना मुहतात अंदाज में जिंदगी गुजारने की तरबियत का मौका फराहम करता है। कोरोना की तीसरी लहर पहले से ज्यादा शदीद और खतरनाक है। अल्लाह ताला हमें अपनी जानों पर जुल्म करने से मना फरमाता है। कोरोना से अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए परहेजगारी की सिफ्त अपनाना होगी। इबादत की अंजामदेही महफूज माहौल में करना होगी। उन्होंने उलमा को हदायत की कि मुताबिक नमाज के दौरान 3 फुट का फासला रखें। वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत की कि रमजान मुबारक में अशियाए जरूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की सख्त निगरानी, नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। उन्होंने ये हिदायत रमजान मुबारक के दौरान अशियाए जरूरिया की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए की। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने इजलास को आगाह किया कि 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए, चीनी 68 रुपए फी किलो और घी 170 रुपए फी किलो पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब है। तो बताया गया है कि इस वक्त यूटिलिटी स्टोर से योमिया 2600 टन आटा, 2000 टन चीनी और 1200 टन घी फरोख्त हो रहा है। इस्लामाबाद ने आगाह किया कि इस्लामाबाद में मुताद्दिद मकामात पर सस्ते बाजार कायम किए गए हैं जिनमें हैं। इसके अलावा कोरोना वबा के पेश नजर मोबाइल वैन के जरिए भी अशियाए जरूरियात दस्तयाब होंगी। उमर अयूब खान ने बताया कि सहरी और इफ्तार के औकात में कोई गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। वजीर आजम ने हदायत दी कि रमजान मुबारक में अशियाए जरूरियात की दस्तयाबी और कीमतों की सख्त निगरानी की जाए ताकि गरीब तबके को किसी मुश्किल का सामना ना हो। आगे बढ़े और आपको बताएं, फवाद चौधरी ने कहा 50 घरों की तमीर का वादा हकीकत में डल रहा है। वजीर आजम लाहौर और इस्लामाबाद के बाद आज सरगोदा में हजारों घरों की तामीर के मंसूबे का आगाज करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम तामीराती पैकेज दे रहे हैं। सीमेंट की फरोख्त इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। फवाद चौधरी का कहना था कि वो सियासी मुखालफिन जिनको लगता था कि ये कैसे हो सकता है, इमरान खान 50 लाख घर कैसे बना सकते हैं, अब शर्मिंदा है। तरक्की का सफर जारी रहेगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बिलावल बताएं कि उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद क्यों किया। एहतसाब अदालत पर आए पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने कहा कि बिलावल बताएं कि उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद क्यों किया। पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं रहना चाहती तो उनका अपना फैसला है। उन्होंने कहा कि जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। उनका अपना रास्ता है, पीडीएम का अपना रास्ता है। हमारा मकसद निजाम की तब्दीली है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये नाम नहाद एहतसाब के मामलात सबके सामने हैं। ये तमाशा ऐसे ही लगा रहेगा। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल अहद चीमा 3 साल बाद जमानत पर रहा। प्रोसिक्यूशंस के रहमकरम पर नहीं छोड़ा जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहद चीमा की दरखास्त जमानत पर 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। अपने फैसले में करार दिया रेफरेंस की समाअत 66 बार मुलतवी हुई और ट्रायल के मुकम्मल होने में मजीद कई साल लग सकते हैं। लिहाजा मुलजिम को इतना लंबा अरसा सजा के बगैर जेल में नहीं रखा जा सकता। फैसला आने पर एहतसाब अदालत ने 50-50 लाख 2 मुचलकों पर अहद चीमा की रोबकार जारी कर दी। शोकाज नोटिस गलती थी, माजरत करके आगे बढ़ा जा सकता है। सलीम मांडवी वाला का मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा, कहा मौलाना का मामला सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। पीपल्स पार्टी का नमाज सलीम मांडवी वाला का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था पीडीएम में इख्तिलाफात शोकाज नोटिस से शुरू हुए। किसी पार्टी को दूसरी जमात को शोकाज नोटिस देने का हक हासिल नहीं। उनका मजीद कहना था नैब का मामला बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ा, इसे आगे लेकर चलेंगे। तमाम सियासी जमातों को नैब का कुछ करना चाहिए। पंजाब हुकूमत का कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल कराने का फैसला, कहा अब डंडे की ताकत से एसओपीज पर अमल करवाया जाएगा। वजीर आला पंजाब की माओने खसूसी फिरदौस आशिक अवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम से अवाम को रिलीफ मिलेगा। अवाम को तकलीफ पहुंचाने वालों के साथ सख्ती
सख्ती से निपटा जाएगा। जहांगीर तरीन के हवाले से बात करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था, जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का हिस्सा रहे, लेकिन जिस पर उंगली उठी है वो जवाब दे। तहकीकाती इदारे अगर उन्हें क्लीन चिट दें तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। रमजानुल मुबारक रहमतों बरकतों और पहला रोजा है। मसाजिद में तरावी का एहतमाम और मुहलिक वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। पहली सहरी का एहतमाम मुल्क के तमाम खसूसों में पहली सहरी के लिए घरों में खुसूसी तैयारियां की गई। मसाजिद में नमाजों और तरावी का एहतमाम कोरोना SOPs के तहत किया गया। नमाजियों के दरमियान समाजी फैसले को बरकरार रखा गया। एहतियाती तदबीर के तहत कारपेट भी नहीं बिछाए गए। मुहलिक वबा से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। याद रहे, गुज़श्ता रोज मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में रोयत हिलाल कमेटी ने चांद की रोयत का ऐलान किया और कहा कि मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, जिसके बाद पूरे मुल्क पाकिस्तान में कौम एक दिन रोजा रखेंगे। NCOC ने रमजान में कोरोना SOPs पर जारी कर दिए। जारी कुर्दा SOPs के मुताबिक रमजानुल मुबारक में बाजार सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इफ्तारी से रात 12 बजे तक बाहर खाने की इजाजत भी मिल गई। रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। NCOC ने रमजान में कोरोना SOPs पर जारी कर दिए। तकरीबात पर इंडोर और आउटडोर हर तरह की पाबंदी बरकरार रहेगी। समाजी सियासी खेलों समेत हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। NCOC के एलामिये के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी के अलावा जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। रमजान में रश से बचने के लिए इजाफी ट्रेनें चलाने की हिदायत की गई। रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। बैनुस्तवाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला बरकरार रखा गया। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलेगी। मजीद इक़दाम के लिए इजलास 20 अप्रैल को होगा। और कोरोना वायरस के कातिल वार थम न सके। मोहलिक जानलेवा वायरस ने 135 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 15,754 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,34,423 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,681 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,08,78,086 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48,092 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,41,912 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,216 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर हदायतकार और प्रोड्यूसर एस सलमान 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना ने एस सलमान के का कहना था, मरहूम तवील अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे। उन्हें ज़ियाबतीस का भी मर्ज था। याद रहे, फिल्म डायरेक्टर एस सलमान माजी के अदाकार कमार और दर्पण के छोटे भाई थे। एस सलमान ने 60 फिल्मों से जायद हदायतकारी की। पहली फिल्म गुलफाम 1961 में रिलीज हुई। अमेरिका का 11 सितंबर को अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने का फैसला। कहा, फौजें इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर वापस बुलाएंगे। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर 11 सितंबर को अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के लिए तैयार होगी, जिसके लिए अभी तक कोई शर्त नहीं रखी जा रही। याद रहे, अफगान तालिबान और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फरवरी 2020 को एक मुआहिदा हुआ था, जिसके मुताबिक अमेरिका समेत तमाम गैर मुल्की अफवाज 1 मई 2021 तक अपनी अफवाज वहां से निकाल लेंगी। ताहम जो बाइडन ने 1 मई को फौजी इनखला को मुश्किल करार दिया था। जो बाइडन का रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता रूस के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आलमी तहफ्फुज़ के लिए बाहमी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। सदर जो बाइडन ने बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर ने यूक्रेन बहरान हथियार कंट्रोल, ईरान जोहरी प्रोग्राम, अफगानिस्तान और मौसम तब्दीली पर बाहमी ताउन पर जोर दिया। सदर जो बाइडन ने सदर पुतिन को मुलाकात की तजवीज भी दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, दीना में रमजान बाजार में महंगाई अरूज पर। इंतजामिया दफ्तरों तक महदूद। सब्जी, फल, फ्रूट डबल कीमत पर फरोख्त किए जाने लगे। महंगाई से अवाम बुलबुला उठे। मजीद जानते हैं यासिर सदीक से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जेहलम की तहसील दीना के अंदर है। तहसील ज़िला जेहलम के अंदर 6 मॉडल बाज़ार लगाए गए हैं, रमज़ान मॉडल बाज़ार लगाए गए हैं। उस हवाले से अभी हम दीना शहर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे रमज़ान बाज़ार जो लगाया गया है, धरने की वजह से जो यहाँ के सब्ज़ी फरोश हैं जितने भी ठीक हैं वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। 50 वाली चीज़ जो है वो 100 रुपये की दे रहे हैं। मुतअद्दिद दुकानों पर जाके पता किया गया
तो उनका एक तो रेट लिस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं, और धरने की वजह से जितनी इंतजामिया है वो अपने दफ्तर में मौजूद है, बिल्कुल भी बाज़ार का वो चक्कर नहीं लगा रही। और यहाँ पे जितनी भी अशिया है जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी, और दूसरा फ्रूट जितना भी है वो डबल कीमत पे दिया जा रहा है। जब उनसे ज़्यादा बहस की जाए तो उनका कहना ये होता है कि पीछे से माल नहीं आ रहा है, या जब हमने लिया है तो ये हमें डबल कीमत में मिला है। और जो सब्ज़ी यहाँ पे देखी जा रही है वो टोटल बासी है, वो 1 दिन या 2 दिन पुरानी है, वो नई नहीं लेगी। जो मंडी है वो तो ऑलरेडी है ही बंद। और यहाँ पे जो है ग्राम फरोशी जितनी भी है वो अरूज पर है, और इंतज़ामिया जो है वो अपने अपने दफ्तरों में बैठी हुई है। जी, दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने शिकंजा कस लिया। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 3 दुकानदार गिरफ्तार। आरिफवाला में महंगी चीनी फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। चीनी सरकारी निर्ख 85 रुपए फी किलो से जायद फरोख्त करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक था कि एशिया जरूरिया की सरकारी निर्ख से 1 रुपए जायद फरोख्त किसी कीमत कबूल नहीं, और माह सियाम में ग्राम फरोशी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और नाजायज मुनाफाखोर के जेल की हवा खानी होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां वजीर आजम इमरान खान आज सरगोदा का दौरा करेंगे, जहां पर नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी का भी इफ्तिताह करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद उमर से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का जो है सरगोदा में ख़ास तौर पर जो है इफ्तिताह करते जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो हाउसिंग स्कीम जो मुकर्रर की गई है वो 61 कनाल पर मुश्तमिल है, जिसमें 210 जो है वो घर बनाए जाएंगे। फ्री घर जो है 3 मरले पर मुश्तमिल होगा। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर जलसे की तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल के अंदर जो है 50 के करीब जो है सोफे लगाए गए हैं। ख़ास तौर पर SOPs का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। 12 बजे के करीब जो है इमरान खान सरगोदा में नई हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह करने पहुंचेंगे, जहां पर हेलीपैड की जो पीछे देख सकते हैं वो लगा दिया गया है। मैं आपको बताऊं, यहां पे जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो देखे जा रहे हैं, और सरगोदा के शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पे जो मजदूर तक है वो काफ़ी उनमें खुशी की लहर है वो दौड़ रही है। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया है। और मैं आपको बताऊं कि सरगोदा के शहर और दाखिली और खारजी रास्तों पर भी ख़ास तौर पर जो है चेकिंग के जो इंतजाम है वो सख्त कर दिए गए हैं। जी, रिपोर्ट के बावजूद मौज़ा नुनारी में नाजायज काब्जीन के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। तामीरात का सिलसिला जारी। मौज़ा नुनारी के रिहायशी अब्दुल क़य्यूम ने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया को दी जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कई एकड़ सरकारी ज़मीन पर नाजायज काब्जीन काबिज़ हैं और कीमती सरकारी ज़मीन पर तामीरात भी कर रहे हैं, जिस पर AC अहमदपुर शर्किया ने अहलका पटवारी से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने मौज़ा नुनारी के नाजायज काब्जीन के बारे में तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी। हल्का पटवारी की तरफ से रिपोर्ट जमा करवाने के बावजूद अभी तक नाजायज काब्जीन के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें, जलालपुर पीरवारा में कायम रमजान बाजार में चीनी नायाब। चीनी खरीदने के लिए लंबी कतारें। शहरियों का हुकूमत से मुस्बत पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं काशिफ लॉन्ग से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी तो रमज़ान बाजार हैं, चीनी के स्टॉल जो हैं वो लग गए हैं। आवाम को जो है चीनी मुहैया नहीं की जा रही। आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये बताइएगा, आपको चीनी मिल रही है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी रहमतुल्लाह। सर जी, यहाँ चीनी बिल्कुल नहीं है, और चीनी दे रहे हैं अपने बंदों को। अब बंद किया हुआ स्टॉल, लेकिन अपने इनके बंदे आ रहे हैं, किसी को 8 थैले, किसी को थैले, चोरी रास्ते से जा रहे हैं। मैं गया चीनी लेने, उन्होंने कहा 2-2:30 बजे के बाद आना। ये हाल है जी बिल्कुल। शहरियों का कहना है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो मन चाहे अपनों को चीनी दे रही है। जो गरीब आवाम शहरी हैं वो धक्के खाने पर मजबूर है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। जी, रमजान अल मुबारक की आमद है। आवाम की सहूलत के लिए रावी रोड में लगाया जाने वाला सस्ता रमजान बाजार, जहां खवातीन खरीदारों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लाहौर से नुमाइंदा JNN न्यूज़ HM फयाज से जानते हैं कि लगने वाले सस्ता रमजान बाजार में खरीदारों को क्या सहूलियत मिल रही है। जी फयाज, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ लाहौर करीम पार्क रावी रोड के ग्राउंड में, जहाँ पर सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा हुआ है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने
उन ख़वातीन के पास, उनसे जानते हैं कि क्या सस्ता बाज़ार में वाकई सहूलत मिल रही है। और ये जो लाइन मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये चीनी के हसूल के लिए लगी हुई है। यहाँ पे किसी भी एक कस्टमर को 2 किलो से ज़्यादा चीनी लेने की इजाज़त नहीं है। और मैं अपना जानता हूँ इन ख़वातीन से कि क्या वो कितनी देर लाइन में लगी रही और 2 किलो चीनी के लिए उन्होंने कितना टाइम लगाया, और उसके अलावा उनसे पूछेंगे कि क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी आप बताएंगे। जी हम सुबह से आए हुए, 2 घंटे हो गए हमें आए हुए, तो 2 किलो बस इन्होंने दी है। अच्छा, और साथ में अंगूठे पे निशान भी दिखाएं लगाए। ज़रा निशान अपना, दिखा दो। ये देखिए, आप ताकि दोबारा ना कोई लेने आए चीनी। लाइन भी तो बहुत लंबी है ना, कोई इतनी खवारी करेगा, कोई इतना घर से अपना टाइम निकालेगा तो आएगा ना। बच्चों को छोड़ के आए हैं, 10 रुपए के लेके 11 महीने खादी है। तो ये बस बाजार वाले देंदे नहीं पे, जेडी बाजार जी जैसा कि आपने सुना कि ये हमारी ख़वातीन ये कह रही हैं कि 2 घंटे में हमें लाइन में लगना पड़ा और 2 किलो चीनी मिली है। क्या सवाल ये है कि 2 महीने के लिए, यानी एक रमज़ान का पूरा महीना हर रोज़ इनको लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन चीनी का रेट जो है वो 65 पर केजी इनको मिल रहा है। और चीनी के लेने के बाद जो है इनके अंगूठे पर निशान लगाया जाता है ताकि ये कस्टमर दोबारा जो आके चीनी ना खरीद सके। लियाकतपुर असिस्टेंट कमिश्नर अरशद भुट्टो की जानिब से तहसील भर के सस्ता रमजान बाजार का दौरा किया गया। दौरे के दौरान सिक्योरिटी रेट और मेयार का जायजा लिया गया। माह रमजान की आमद के सिलसिले में मुल्क भर में आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए सस्ता रमजान बाजार का इनेकाद किया गया है। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर लियाकतपुर में भी सस्ता रमजान बाजार सजा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मियां मोहम्मद अरशद भुट्टो की जानिब से तहसील भर के सस्ता रमजान बाजार का विजिट किया गया। विजिट के दौरान डीएसपी लियाकतपुर और दीगर पुलिस की नफरी भी हमरा थी। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने विजिट के दौरान एशियाई खुर्दोनोश के मेयार, मिकदार और कीमत का मुआयना किया। सरगोदा जिला भर में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही ब्लैक माफिया भी मुतहरिक हो गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। सस्ता रमजान बाजार से भी आटा और घी दुकानदारों को सप्लाई होना शुरू हो गया। सरगोदा में महकमा फूड और तहसील इंतजामिया की मिली भुगत से सस्ता रमजान बाजार से सब्सिडीज आटा बड़े पैमाने पर माफिया की नजर होने लगा। जिले इंतजामिया की मौजूदगी में आटे से भरे 2 लोडर्स रिक्शे पकड़ लिए गए। कब्जे में लिए गए रिक्शे में 50 बोरी आटा मौजूद था। टाइगर फोर्स के जवानों ने इंतजामिया को इत्तला दी, मगर तहसील इंतजामिया माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। और न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।